हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम छत्तीसगढ़ से जितने भी तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी यहां से बन सकते हैं, तो यहां से उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ मैं इंक्लूड करूँ जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएंगे, जो आपके PSC के लिए, वापम के बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, SI के लिए, तो सभी एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ मैंने सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंक्लूड किया जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने में आसानी होगी। आपका जो CGPSC का एग्ज़ाम है, फरवरी आपके 13 से 14 फरवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, जो कि डेट आ चुकी है। आपकी तैयारी भी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के पर्यटन तीर्थ स्थल से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके CGPSC, व्यापम और आपके और आगामी जो भी वैकेंसी आने वाली उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, तो बिलासपुर में, राजनांदगांव में, धमतरी में या आपके जसपुर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिलासपुर में। तो याद रखिएगा, तो पाली आपके कौन से जगह में स्थित है? तो आपके बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और एक पर्यटन स्थल है, यहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन स्थल के रूप में इसको जाना जाता है पाली को। तो याद रखिए, बिलासपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जो है आपके पाली बिलासपुर जिले में स्थित है। इस ग्राम में यहाँ पे 9वीं शताब्दी के विक्रमादित्य प्रथम ने यहाँ पे एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो याद रखिए, पाली में जो कि यहाँ पे जो विक्रमादित्य द्वारा यहाँ पे शिव मंदिर का निर्माण जो कि करवाया गया था, याद रखिएगा। तो भगवान शिव जी के यहाँ पे मूर्ति को यहाँ पे स्थापना करवाया गया है, कौन से राजा के द्वारा? तो विक्रमादित्य प्रथम ने यहाँ पे इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो याद रखिए, बिलासपुर के आपके पाली जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध चूने के अवक्षेपों वाली गुफा कौन सा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके PSC में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपके जोगीमारा की गुफा, कुटुम्बसर गुफा, सिंगनपुर की गुफा या आपके सीताबेंगरा की गुफा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B ऑप्शन, याद रखिएगा। तो अंधी मछलियों के लिए जो प्रसिद्ध चूने के अवक्षेप वाली जो गुफा कौन सी है? तो आपके कुटुम्बसर गुफा है। तो कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखिए, आपके बस्तर जो कि बस्तर जिले के अंतर्गत ये आता है। तो याद रखें, अंधी मछली के लिए चूने से जो अवक्षेप से बनी हुई जो गुफा है आपके कुटुम्बसर गुफा यहाँ पे स्थित है। तो अंधी मछलियों के लिए जो प्रसिद्ध चूने के जो अवक्षेप वाली गुफा कुटुम्बसर गुफा है, यहाँ गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो याद रखिए, आपके जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसमें स्थित है आपके कुटुम्बसर गुफा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। और आपके जो कुटुम्बसर की जो गुफा है, इसकी जो खोजकर्ता आपके जो कि डॉक्टर तिवारी, जो कि 1958 में इसकी खोज किया गया है। याद रखिए, वनडे आपके PSC की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए जिससे खोजकर्ता अगर क्वेश्चन पूछ लिया भी जाता है, डॉक्टर शंकर तिवारी इसकी खोज किया गया है कुटुम्बसर गुफा के। कौन से सन में? तो 1958 में, 1958 में। आपके क्वेश्चन आपके CGPSC प्री 2016 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा है। तो आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आपके कुटुम्बसर गुफा स्थित है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक पुरानी मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के रूप में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपके बालकेश्वरी बालपुर से, बारसूर आपके बस्तर से, मल्हार बिलासपुर से या आपका D है सिरपुर रायपुर से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C ऑप्शन, मल्हार बिलासपुर। याद रखिए, तो मल्हार आपके बिलासपुर के अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ की जो सर्वाधिक पुरानी मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा विष्णु भगवान की मूर्ति है, जो कि यह चतुर्भुजी मूर्ति है, जो कि विष्णु जी प्रतिमा के रूप में जो कि इसको जो कि यहाँ पे मल्हार बिलासपुर में जो कि यहाँ पे जो कि लोग दर्शन के लिए यहाँ पे जाते हैं। तो विष्णु जी की चतुर्भुजी यहाँ पे मूर्ति है, आपके कौन से जिला में स्थित है? तो कौन से जिले में है? तो आपके बिलासपुर मल्हार जिले में स्थित है। तो याद रखिए, विष्णु के चतुर्भुजी मूर्ति के जो सर्व प्राचीन मूर्ति इसको माना जाता है, यह मौर्य कालीन के इसको माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, यहाँ पे चतुर्भुजी विष्णु मंदिर के साथ साथ यहाँ पे माता डिडनेश्वरी माता के मंदिर है, और आप यहाँ जो कि पातालेश्वर मंदिर भी मल्हार में स्थित है। माना जाता है सर्वपुरी जो राजा है प्रसन्न मात्र द्वारा लीलागर नदी के तट पर इसको स्थित है। तो माना जाता है, याद रखिएगा। तो इसका C ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कैलाश गुफा किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, कोरिया जिला, दंतेवाड़ा, जशपुर, बस्तर जिला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा D ऑप्शन, बस्तर। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध कैलाश गुफा है आपके बस्तर जिले के अंतर्गत यह गुफा स्थित है, याद रखिएगा। तो कैलाश गुफा बस्तर के कांगेर घाटी में स्थित एक प्राकृतिक गुफा है, याद रखिएगा। इस गुफा को वर्तमान में रामेश्वर गुरु जो कि गहिरा बाबा के आश्रम के नाम से भी इसको
जाना जाता है। कौन से जिले में स्थित है? तो आपके बस्तर में स्थित है, याद रखें। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल चंद्रपुर किस जिले में स्थित है? तो आपके राजनांदगांव में, रायगढ़ में, बस्तर में या जांजगीर चांपा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, जांजगीर चांपा, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल चंद्रपुर किस जिले में स्थित है? तो आपके जांजगीर चांपा में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जो कि चंद्रपुर जांजगीर चांपा के जिले के अंतर्गत स्थित है। और आपके यहाँ पर माता जो कि चंद्रहासिनी देवी के मंदिर यहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे साथ ही साथ चंद्रहासिनी देवी एवं नाथल दाई का मंदिर यहाँ पे स्थित है। और नाथल दाई का मंदिर महानदी के यहाँ पे कहा जाता है, आपके जो बीचों बीच नदी के बीचों बीच में स्थित है माना जाता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लक्ष्मण बेंगरा प्राकृतिक गुफा किस जिले में स्थित है? तो पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है, याद रखिएगा। तो कोरिया जिले में, जगदलपुर, जसपुर, सरगुजा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरगुजा। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध लक्ष्मण जो बेंगरा प्राकृतिक गुफा है कौन से जिले में स्थित है? तो आपके सरगुजा जिले में स्थित है। प्रसिद्ध लक्ष्मण बेंगरा प्राकृतिक जो गुफा सरगुजा जिले में स्थित है, यह गुफा ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण स्थल है, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल महेशपुर किस जिले में स्थित है? तो आपके राजनांदगांव में, रायगढ़ में, जांजगीर में या आपके सरगुजा जिले में? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरगुजा जिला, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल महेशपुर आपके कौन से जिले में स्थित है? तो आपके सरगुजा जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा। तो सरगुजा जिले के अंतर्गत आपका मैनपाट भी स्थित है। और छत्तीसगढ़ के इसको शिमला कहा जाता है। यहाँ पे तिब्बती जो शरणार्थी यहाँ पे 1962 में बसाए गए थे, याद रखिए 1962 में इसको, वो जो तिब्बत शरणार्थी यहाँ पे बसे हुए डेट को पूछा गया है आपके पीएससी में, तो 1962 याद रखिएगा। और यहाँ पे मैन पार्ट में छत्तीसगढ़ को, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट को शिमला कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध एवं धार्मिक स्थल सारासोर किस जिले में स्थित है? तो आपके राजनांदगांव में, रायगढ़ में, बस्तर में या सरगुजा में? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरगुजा जिला। तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल याद रखिएगा, सारासोर एक धार्मिक स्थल है, वर्तमान में सरगुजा जिले में स्थित है। तो याद रखिए आपका सारासोर जो धाम है प्रसिद्ध सारासोर स्थल है, तो याद रखिएगा। वर्तमान में एक धार्मिक स्थल है और सारासोर आपके सरगुजा जिले में स्थित है छत्तीसगढ़ के, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस नगरी का प्राचीन नाम चित्रांगतपुर था? तो ये पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपको सिरपुर, कवर्धा, दंतेवाड़ा, डी है आपका कांकेर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, सिरपुर। तो सिरपुर जो है इसको इनका जो प्राचीन नाम है, इनको चित्रांगतपुर के नाम से इसको जाना जाता था, तो इसका सिरपुर याद रखिएगा। तो सिरपुर का प्राचीन नाम चित्रांगतपुर था और साथ ही साथ प्राचीन दक्षिण कोसल प्रदेश की राजधानी भी रही थी। और सिरपुर की यहाँ पे चीनी यात्री जो हेनसांग यहाँ की यात्रा पे आए हुए थे, तो याद रखिएगा। और जो चीनी यात्री जो हेनसांग थे, महासिगुप्त जो बालार्जुन के समय 639 ईस्वी में सिरपुर की यात्रा आए थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। चीनी यात्री जो हेनसांग थे कौन से शासनकाल में या किसके शासनकाल में कौन से समय में आए थे? तो महासिगुप्त बालार्जुन के समय 639 ईस्वी में सिरपुर की यात्रा में आए हुए। और आपको जो सिरपुर है जो कि सरपुरी वंश एवं पांडुवंशी जो शासक थे यहाँ की, जो उनकी राजधानी हुआ करती थी, तो याद रखिए। और बौद्ध और हिंदू जैन मंदिरों को मठों की स्मारक कहा जाता है आपके सिरपुर को, तो याद रखिएगा इस फैक्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर निम्नलिखित कौन है? तो लक्ष्मण मंदिर, महामाया मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर, डी है आपका सिद्धेश्वर मंदिर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, देवरानी जेठानी मंदिर, याद रखिएगा। यह छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर इसको माना जाता है। और आपका ये देवरानी जेठानी जो मंदिर है जो कि यह प्राचीन मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर निम्नलिखित कौन है? तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर, महामाया मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर या डी है आपका सिद्धेश्वर मंदिर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, देवरानी जो जेठानी मंदिर है इसका सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। और इसका जो देवरानी जेठानी मंदिर है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा। तो आपके जो देवरानी जेठानी जो मंदिर है यहाँ जो कि निर्माण जो कि 5वीं से 6वीं शताब्दी में इनका जो कि निर्माण हुआ है। और यहाँ पे देवरानी जो जेठानी जो मंदिर है ताला गाँव में स्थित है। और यहाँ पे भगवान शिव जी की यहाँ पे मंदिर भी जो कि यहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा। और सबसे प्राचीन मंदिर है, तो याद रखिए ये सरपुरी शासनकाल के यहाँ पे 2 रानियों द्वारा इसको निर्माण करवाया गया है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर भी जो कि इसका निर्माण हुआ है,
तो याद रखिएगा ये सब फैक्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस नगरी का प्राचीन नाम सहरागढ़ था? तो सारंगढ़ का, खैरागढ़ का, डोंगरगढ़ या अंतागढ़? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सारंगढ़। याद रखिएगा, जो कि हमारे नया जिला भी इसको बनाया गया है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारंगढ़ के जो कि प्राचीन नाम सहरागढ़ के इसको नाम से इसको पहले जाना जाता था। तो सारंगढ़ नगरी का प्राचीन नाम सहरागढ़ था। यह रायगढ़ से 52 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ पे आपका चंद्रपुर जो कि मंदिर यहाँ पे पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? तो राजिम में, घटियारी में, बूढ़ी खार में या ताला में? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बूढ़ी खार में छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, बूढ़ी खार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल महानदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनारायण, रूपनारायण, गिरनार या शिवरी नारायण? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवरी नारायण। याद रखिएगा, जो कि तीर्थ स्थल है। तो आपके तीर्थ स्थल महानदी के तट पर स्थित है शिवनारायण, याद रखिएगा। तो कौन से जिला के अंतर्गत आता है? तो आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे महानदी, शिवनाथ और जोक नदी के संगम पर ये आपका शहर स्थित है शिवनारायण, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं, नर नारायण मंदिर, चंद्रचूड़ और भगवान जगन्नाथ मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। इसका जो निर्माण है कलहट देव द्वारा यहाँ पे करवाया गया है, याद रखिएगा। और जो माता सबरी के जो आश्रम यहाँ पे जो कि बने हुए हैं, और रामायण काल में भगवान राम एवं लक्ष्मण ने माता सबरी के जूठे पैर खाए हुए थे। तो याद रखिए, कभी भी आइएगा शिवनाथ, तो भव्य तरीके से इसको अभी और भी बेहतरीन ढंग से इसको बनाया गया है। तो कभी भी आइएगा तो घूम के जाइए, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे बनाया गया है मंदिर को, याद रखिएगा। तो माता सबरी के आश्रम यहाँ पे स्थित है। रामायण काल में भगवान राम और लक्ष्मण ने जूठे भेर यहाँ खाए हुए थे, तो याद रखिएगा। और साथ ही साथ शिवनारायण के जो कि थोड़ी ही दूर में आपका खरौद है, वहाँ आपके लक्ष्मणेश्वर मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। और यहाँ के लक्ष्मणेश्वर जो मंदिर है आपके खरौद में स्थित है, शिवनारायण के जस्ट पासिच में है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल लाफागढ़ किस जिले में स्थित है? तो आपके बिलासपुर में, रायपुर में, महासमुंद में या डी है आपके दंतेवाड़ा में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिलासपुर में। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो पर्यटन स्थल है लाफागढ़, वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? तो आपके बिलासपुर जिले में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन स्थल लाफागढ़ बिलासपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे प्राकृतिक और दर्शनीय स्थल विद्यमान भी। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, सतयुग में इनका नाम मणिपुर, त्रेता युग में मणिकपुर और द्वापर युग में हीरापुर था। कलयुग में इस नगरी का नाम वर्तमान में क्या है? तो आपका रतनपुर, तो माड़, कवर्धा या मल्हार? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन रतनपुर, याद रखिएगा। तो इनका नाम मणिपुर त्रेता युग में, और आपके मणिकपुर द्वापर युग में और हीरापुर था, और कलयुग में इस नगरी को रतनपुर के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखिए, तालाबों की नगरी इसको कहा जाता है रतनपुर को। और रतनपुर बिलासपुर प्रदेश में एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। यहाँ कलचुरी राजाओं की प्राचीनतम राजधानी रही थी। तो रतनपुर में तालाबों की नगरी इसको टैंक ऑफ सिटी कहा जाता है। कलचुरी वंश के शासक में जो रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में 11वीं शताब्दी में इस नगर को बसाया गया था, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में इसको रतनपुर के इसको नाम से जाना जाता है, और इसको कुबेरपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो याद रखिए, यहाँ पे महामाया मंदिर, राम टेकरी मंदिर, सती चौरा, लखनी मंदिर और रतनपुर किला, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मंदिर, यहाँ से आप कभी जाइएगा तो घूम के आइएगा। बहुत से यहाँ पे तीर्थ स्थल है बिलासपुर के अंतर्गत जो कि स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदंती अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है या कहाँ स्थित है? तो आपके रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में या भिलाई में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाए। तो उदंती अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए, आपके उदंती जो अभ्यारण्य है यहाँ पे आपके गरियाबंद जिले में स्थित है, याद रखिए। यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, तो वर्तमान में इसको याद रखिएगा। उदंती जो अभ्यारण्य है आपके गरियाबंद जिले में स्थित है। इसकी जो स्थापना है 1983 में इसकी स्थापना किया गया है। लगभग 230 वर्ग किलोमीटर में फैला है आपका उदंती नदी, याद रखिएगा। इस उदंती अभ्यारण्य है आपके, यहाँ पे जो उदंती नदी यहाँ पे जो कि बहती है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो गोदना जलप्रपात आपके यहीं पर ही पाया जाता है आपके उदंती अभ्यारण्य। यहाँ पे जो कि प्रमुख रूप से वन भैंसे, मोर आदि यहाँ पे जो कि जानवर पाए जाते हैं। तो याद रखिए, इसको 2009 में टाइगर रिजर्व में इसको शामिल किया गया था, और 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया था, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये
वर्तमान से कौन सी जिले में स्थित है, तो आपके गरियाबंद में स्थित है, याद रखिएगा। स्थापना 1983 में किया गया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हाथीपुर प्राकृतिक गुफा किस जिले में स्थित है, तो कोरिया में, जगदलपुर में, जसपुर में या सरगुजा में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ के जो प्राकृतिक प्रसिद्ध हाथीपुर प्राकृतिक जो गुफा है वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है, तो आपके सरगुजा जिले में स्थित है। साथ ही जो प्रसिद्ध हाथीपुर प्राकृतिक गुफा सरगुजा जिले में स्थित है और यह एक प्राकृतिक गुफा है, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुमाड़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो आपके सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जसपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा कोर। तो यहाँ पे आपके जो तुमान है कोरबा में स्थित है। यहाँ पे जो तुमाड़ में आपके प्राचीन यहाँ पे शिव मंदिर बने हुए हैं और पाली में भी, और तुमाड़ आपके कोरबा के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पे स्थित है, बहुत ही पुराना है। और यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है, जो प्राचीन जो शिव मंदिर है, इसके जो निर्माण करता है राजा विक्रमादित्य द्वारा, जो एक बाणवंशी शासक थे, इनके द्वारा जो कि इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो याद रखिए ये सब फैक्ट को। तो यहाँ पे कोरबा में यहाँ पे जो कि प्राचीन शिव मंदिर और लाफागढ़, चैतुरगढ़, जो कुदुरमाल वगैरह है, ये सब आपके दर्शनीय स्थल आपके कोरबा के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।